पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। रात के ठीक 9 बजे हैं और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। आपको पता है, यदि नियमित श्रोता हैं, दर्शक हैं आप, कि हम इसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में आपको अद्यतन जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को भी पढ़ रहे हैं, भविष्य को समझ रहे हैं और वर्तमान को रेखांकित कर रहे हैं। आपको यह जानकारी है, यदि आप नियमित रूप से यह कार्यक्रम देख रहे हैं, कि पिछले 2 दिनों में हमने वैसे 50 जेडीयू उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी है जिन्होंने 2020 में हार देखी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किस तरीके से 2020 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए नंबर 3 की पार्टी बन गई थी, आपको पता है। चिराग पासवान ने क्या खेल बिगाड़ा था नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर, और कई विधानसभा क्षेत्रों में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा ने भी खेल बिगाड़ दिया था। लेकिन 2025 में उपेंद्र कुशवाहा भी साथ हैं और चिराग पासवान भी साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सेहत कुछ गड़बड़ है। अमित शाह फिर से नहीं बोले हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए को जीत मिलती है। वह कॉन्फिडेंट भी हैं कि जीत मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय तय करेगा। तो देखिए, आज हम वैसे 21 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो सबसे कम मतों से 2020 में जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हारे, और इनकी हार से नीतीश कुमार भी दंग थे, क्योंकि यह जेडीयू के मजबूत पहलवान माने जाते थे, लेकिन चुनाव हारते जा रहे थे। जब मतगणना चल रहा था, काउंटिंग चल रही थी और इनके पिछड़ने की खबरें नीतीश कुमार देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था कि हुआ क्या। वह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार की जानकारी तो ले ही रहे थे, साथ में यह भी समझ रहे थे कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार, चिराग पासवान के उम्मीदवार जो खेल बिगाड़ने के लिए ही लड़ रहे हैं, उन्हें कितना मत मिल रहा है। तो देखिए, आज जिन 21 उम्मीदवारों की हम जानकारी देने जा रहे हैं, कम से अधिक मतों से हारने वाले, 2020 में सबसे कम मत से हारने वाले जेडीयू के उम्मीदवार निवर्तमान विधायक बोगो सिंह थे। पूरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह एलियस बोगो सिंह। विधानसभा क्षेत्र मटिहानी, बेगूसराय का मटिहानी। ऐसा खेल हुआ, यह मटिहानी विधानसभा क्षेत्र ही था जहां चिराग पासवान का इकलौता खाता खुला था। राजकुमार सिंह, जो अपने जमाने के मशहूर कामदेव सिंह के बेटे थे, चिराग के उम्मीदवार थे, चुनाव जीत गए थे। और बोगो सिंह साथ में महागठबंधन की ओर से लेफ्ट के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह बहुत ही नजदीकी मुकाबले में चुनाव हारे थे। देखिए, बोगो सिंह की छवि दबंग की भी है। बोगो सिंह की छवि ऐसी है कि वह कहते हैं जनता ही मालिक है, जनता की सेवा करते करते सिमरिया घाट पहुंच जाना है। तो 2020 के चुनाव में मटिहानी में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र कुमार सिंह एलियस बोगो सिंह मात्र 333 मतों से चुनाव हारे थे। लेफ्ट 700 मतों से हारा था और जीत गए थे राजकुमार सिंह, लोजपा प्रत्याशी, जो बाद में जेडीयू के साथ हो गए हैं। बोगो सिंह जेडीयू उम्मीदवार को 61,031 मत मिले थे। अब देखिए, 2025 का गणित क्या कह रहा है कि राजकुमार सिंह लोजपा से जीते 2020 में, बाद में सरकार के साथ हो गए, तो यह माना जा रहा है कि 2025 में मटिहानी का टिकट एनडीए फोल्ड से जेडीयू के सिंबल पर राजकुमार सिंह ही लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में बोगो सिंह क्या करेंगे? बोगो सिंह को चुनाव लड़ना ही लड़ना है। तो बोगो सिंह के बारे में अपडेटेड जानकारी यह है कि वह तेजस्वी यादव
और लालू यादव के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव उन्हें अपने साथ लेना चाहते हैं। ज्वाइनिंग की तारीख भी तय कर दी गई है। जुलाई का पहला हफ्ता या फिर 10 तारीख के पहले इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन एक पेच अब भी फंसा है। पेच क्या फंसा है कि महागठबंधन में यह सीट लेफ्ट की है और 2020 में भी सिर्फ 700 मतों के अंतर से राजेंद्र सिंह हारे थे। तो फिर क्या होगा? आपस में झगड़ा न हो इसके लिए पहले लेफ्ट से सहमति ली जाएगी। लेकिन यदि महागठबंधन में भी बात बिगड़ी तब भी बोगो सिंह चुनाव लड़ेंगे। खबर यह भी है कि इन पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की नजर भी है। पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर बेगूसराय गए थे, मटिहानी में जनसभा थी, रात को 9 बजे बड़ी भीड़ जुटी थी। अब देखिए जो दूसरा पायदान है, जो सबसे कम मतों से हारने वाले जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वे हैं राजा पाकर। वैशाली का राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू के उम्मीदवार थे महेंद्र राम। दूसरे नंबर पर रहे। 1796 मतों से यह चुनाव हार गए। यहां भी चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ा था। महेंद्र राम को 52,503 मत आए थे। देखिए जेडीयू यह सीट फिर से लड़ेगी, यह बात तय है। देखिए जो लोजपा की उम्मीदवार हो सकते थे, मृणाल पासवान, चिराग पासवान के बहनोई, रामविलास पासवान की पहली पत्नी से दामाद, उन्हें बिहार में एक महत्वपूर्ण आयोग का चेयरमैन बनाया जा चुका है। देखिए तीसरी सीट है महाराजगंज, सिवान जिले का। महाराजगंज में हेम नारायण शाह जेडीयू के उम्मीदवार थे। यह 1976 मतों से, मतलब नजदीकी मुकाबले में यहां भी लोजपा ने खेल बिगाड़ा। डॉक्टर देव रंजन सिंह लोजपा के प्रत्याशी थे, तो हेम नारायण शाह महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार अंतिम समय में चुनाव लड़ने को महाराजगंज पहुंचे। विजय शंकर दुबे से चुनाव हार गए थे। हेम नारायण शाह को 46,849 मत मिले थे और जीत हार 1,976। 2025 में फिर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं हेम नारायण शाह। लेकिन बीजेपी में भी कई नामों की चर्चा है। कई लोग कह रहे हैं मंगल पांडे भी सिवान या महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुंतल कृष्ण की चर्चा होती है। टुन्ना पांडे भी लॉबी कर रहे हैं। और महागठबंधन की ओर से वीआईपी ने यहां बीटो लगा रखा है कि विजय शंकर दुबे रिटायर होंगे। युवा तुर्क नीतीश द्विवेदी को मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी बनाना चाहते हैं। लेकिन राजद की ओर से यहां एमएलसी विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल भी तैयारी कर रहे हैं। चौथी सीट, मतलब चौथा पायदान, कम से अधिक मतों से हारने वाले उम्मीदवारों में विधानसभा क्षेत्र दरभंगा रूरल, उम्मीदवार फराज फातमी हारे किससे? ललित यादव से। तो फराज फातमी 2,141 मतों से चुनाव हार गए और इन्हें 62,788 मत मिले। अब इनके समक्ष संकट यह होगा, मुख्य मुकाबले में थे, दूसरे पायदान पर रहे थे, कि ललित यादव के खिलाफ यह चुनाव 2025 में नहीं लड़ सकते। अली अशरफ फातमी भी आरजेडी में आए हुए हैं। इन्होंने मधुबनी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव हारे थे। पांचवा पायदान, पांचवी सीट, जहां कम मतों से जीत हार हुई। इन हारों से, इन पराजय से नीतीश कुमार भी दंग थे। सीतामढ़ी का बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार डॉक्टर रंजू गीता मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही। 2,704 मतों से चुनाव हार गई। 68,779 68,779 मत प्राप्त हुए थे। छठा पायदान, देखिए अलौली विधानसभा क्षेत्र खगड़िया का, रामविलास पासवान का पैतृक क्षेत्र, यहां भी लोजपा नहीं जीती थी। जेडीयू की उम्मीदवार साधना देवी दूसरे नंबर पर रही थीं। 2,773 मतों से चुनाव हारी थी। इन्हें 44,410 मत प्राप्त हुए थे। देखिए यह सीट जेडीयू को अब लोजपा के लिए सरेंडर करनी होगी,
क्योंकि चिराग पासवान यहां से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाएंगे, क्योंकि यह उनका घर का क्षेत्र है। और चिराग पासवान के सामने महागठबंधन की ओर से होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन यह तय है कि पशुपति कुमार पारस मतलब चाचा के बेटे, रिश्ते में चचेरे भाई मुस्कान यशराज पासवान सामने खड़े होंगे। तो अब देखिए सातवीं सीट की बात करते हैं। सातवें पायदान पर खगड़िया सदर की सीट पूनम देवी यादव चुनाव हार गई 3000 मतों से। नीतीश कुमार की उम्मीदवार रणबीर यादव की पहली पत्नी, रणबीर यादव ने 2 शादियां की, दोनों बहनों से, पूनम देवी यादव से कई बार विधायक रहीं और दूसरी बहन कृष्णा यादव से। तो यह कांग्रेस के छत्रपति यादव से चुनाव हारी। इनकी हार में भी लोजपा प्रत्याशी रेणु कुशवाहा पूर्व मंत्री का बड़ा योगदान रहा। उन्हें जो मत मिले थे, अब रेणु कुशवाहा को लेकर चर्चा है कि वह 26 जून को आरजेडी ज्वाइन कर रही हैं। तो पूनम देवी यादव 3000 मतों से हारी, 43,980 मत मिले थे। 2025 में एनडीए फोल्ड में इस बात का जिक्र हो रहा है कि खगड़िया की सीट बीजेपी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि खगड़िया हमें लड़ना है, और वहां संजय खंडेलिया भाजपा की ओर से टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं। 8वां पायदान धौरैया विधानसभा क्षेत्र, नीतीश कुमार के उम्मीदवार मनीष कुमार 3060 मतों से 3060 वोट से चुनाव हारे। इन्हें मत मिले थे 76,264। अब देखिए 9वां पायदान बरहरिया विधानसभा क्षेत्र सिवान का, उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका वीडियो, इनकी रील्स किस तरीके से वायरल होती है, कभी नाचते हुए, कभी कुछ और करते हुए चर्चा में बने ही रहते हैं। तो श्याम बहादुर सिंह नीतीश कुमार के उम्मीदवार, विवादों के बाद भी टिकट दिया गया था, नंबर 2 पर रहे थे, 3559 मतों से चुनाव हार गए थे, 68,234 मत मिले थे। अब देखिए 10वां पायदान, यह हार नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका था। नालंदा का इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र, नालंदा में महागठबंधन जीत जाए, नीतीश कुमार हैरान नहीं होते, परेशान नहीं होते तो क्या होता। तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के प्रत्याशी को जीत मिली, जेडीयू हार गया। जेडीयू के उम्मीदवार थे चंद्रसेन प्रसाद, यह 3698 मतों से चुनाव हारे। इन्हें 64,390 मत मिले थे। अब देखिए 2025 में चर्चा यह चल रही है कि जेडीयू के पुराने साथी, अब दिवंगत है राजीव रंजन प्रसाद, उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यह भी चर्चा चलती है कि यदि नीतीश कुमार के बेटे की पॉलिटिकल लॉन्चिंग होती है, मतलब निशांत कुमार की, तो वह इस्लामपुर का चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए 11वां पायदान करगहर विधानसभा क्षेत्र है। नीतीश कुमार के बहुत ही पुराने साथी वशिष्ठ सिंह भीतरघात के शिकार हुए। यहां रामधनी सिंह के बेटे ने भी खेल बिगाड़ा और कुछ अन्य परेशानियां भी हुई। तो करगहर में वशिष्ठ सिंह चुनाव हार गए, 55,680 मत लाकर 4,083 मतों से इनकी हार हुई। 2025 में फिर से टिकट कंफर्म है, लेकिन लोग पीछे लगे हैं और रामधनी सिंह के बेटे का संकट फिर से मौजूद है। 12वां पायदान देखिए, मुंगेर का जमालपुर विधानसभा क्षेत्र, शैलेश कुमार मंत्री भी थे, यह भी चुनाव हार गए और 4,432 मतों से इन्हें हार मिली। 52,764 मत इन्हें मिले थे। अब देखिए 13वां पायदान, देखिए समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र, अश्वमेध देवी सांसद भी रही हैं। तो अश्वमेध देवी 4,714 मतों से चुनाव हार गई।
63,793 मत इन्हें आए थे। 2025 का चुनाव फिर से लड़ सकती हैं क्योंकि महिला आयोग की चेयरमैन थी। महिला आयोग का जब पुनर्गठन किया गया तो अश्वमेध देवी की पुनर्नियुक्ति नहीं हुई है, यहां नई नियुक्तियां हुई हैं और कहा जा रहा है अश्वमेध देवी जिनकी जाति कुशवाहा है वह समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगी। वैसे भी विवाद चल रहा है कि बोर्ड आयोग की नियुक्ति में अभी हम जब कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जेडीयू के कोटे से किसी कुर्मी कोयरी की नियुक्ति नहीं हुई है। 14वां पायदान देखिए, सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू के प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव 5,573 मतों से चुनाव हारे। 80,608 मत लाने के बाद भी। 15वां पायदान शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र रणधीर कुमार सोनी 6,116 मतों से चुनाव हार गए और विजय सम्राट ने आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। रणधीर कुमार सोनी को 50,249 मत मिले थे। अब 2025 में यहां टिकट की दावेदारी में बहुत कसमकस है। रणधीर कुमार सोनी की चर्चा तो चल ही रही है, साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ने दावा ठोक रखा है जितेंद्र नाथ या उनके बेटे राहुल कुमार दोनों की नाम की चर्चा हो रही है, दोनों के नाम की चर्चा हो रही है और बड़े कार्यक्रम भी करा रहे हैं। 16वां पायदान देखिए, चकाई विधानसभा क्षेत्र संजय प्रसाद एमएलसी थे, पाला बदलकर जेडीयू में आए थे। इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने को मौका दिया गया। सुमित सिंह के खिलाफ लड़े। सुमित सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए और संजय प्रसाद हार गए 6,229 मतों से। 39,319 मत आए थे और चुनावी नतीजे में यह तीसरे पायदान पर थे, मतलब मुख्य मुकाबले में नहीं थे। अब 2025 में इनके लिए चकाई में कोई जगह नहीं बनती है क्योंकि निर्दलीय जीतने के बाद भी सुमित कुमार सिंह ने नीतीश कुमार की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मदद की और समर्थन दिया। अब देखिए 17वां पायदान मुजफ्फरपुर का गायघाट विधानसभा क्षेत्र महेश्वर प्रसाद यादव विधायक भी रहे थे। यह चुनाव हार गए 7,566 मतों से। 52,212 मत आए थे। अब इस सीट के लिए भी 2025 में कसमकस है। जेडीयू ने महेश्वर प्रसाद यादव को कह रखा है, लेकिन लोजपा यह सीट चाहती है। दिनेश प्रसाद सिंह एमएलसी, बीना देवी एमपी, उनकी बेटी कोमल सिंह एलजेपी-आर से यहां उम्मीदवार बनना चाहती हैं। 2020 में भी लड़ी थी लेकिन चुनाव हार गई थी। और एक और खबर है कि रमा सिंह की पत्नी बीना देवी जो अभी महनार से विधायक हैं, यदि एनडीए फोल्ड में यह तय होता है कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा महनार से ही चुनाव लड़ेंगे तो रमा सिंह की पसंद में महुआ और गायघाट की सीट है। अब देखिए 18वां पायदान भागलपुर का नाथनगर विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार लक्ष्मीकांत मंडल दूसरे पायदान पर रहे। 7,756 मतों से चुनाव हारे। 71,076 मत लाए थे। 19वां पायदान अतरी देखिए, अतरी में 2020 में जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी रॉकी यादव जैकी यादव की मां चुनाव हार गई थी आरजेडी उम्मीदवार से 7,931 मतों से और 54,727 मत आए थे। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, सुरेंद्र यादव बेलागंज के आरजेडी विधायक जब जहानाबाद के एमपी बन गए और बेलागंज में उपचुनाव हुआ तो जेडीयू ने मनोरमा देवी को बेलागंज में उम्मीदवार बनाया और मनोरमा देवी ने उपचुनाव में सुरेंद्र यादव का न सिर्फ किला ढहा जो 4 दशक से कायम था, बल्कि सुरेंद्र यादव के बेटे को चुनाव भी हरा दिया। अब देखिए 20वां पायदान जिस महनार विधानसभा क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे थे,
उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष यह चुनाव हार गए थे। इसमें लोजपा की बड़ी भूमिका थी। इंजीनियर रविंदर सिंह उम्मीदवार थे लोजपा के, जो बाद में बागी बन गए। रमा सिंह की पत्नी बीना देवी आरजेडी जीती थी। तो उमेश सिंह कुशवाहा 7,947 मतों से चुनाव हारे थे। इन्हें 53,774 मत मिले थे। अब देखिए सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र लखीसराय का, यहां रामानंद मंडल उम्मीदवार थे, हार गए 9,589 मतों से। 52,717 मत आए थे। यहां भी चिराग पासवान की चाल, चिराग पासवान की साजिश सफल हो गई थी। उनके उम्मीदवार अशोक सिंह काफी वोट काट कर ले गए थे। अब देखना है कि टिकट फिर से रामानंद मंडल को मिलता है या फिर एलजेपीआर की दावेदारी भी है। अंतिम जिस नाम की आज हम चर्चा कर रहे हैं, लौखा विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार लक्ष्मेश्वर राय, मधुबनी का लौखा विधानसभा क्षेत्र, 10,077 मतों से चुनाव हारे थे। 68,446 मत इन्हें आया था। तो ये बड़े बड़े दिग्गज 2020 में जेडीयू के चुनाव हार रहे थे। नीतीश कुमार हैरान परेशान थे। तो आज हमने जानकारी पूर्ण की हारने वालों की। आगे हम जीतने वालों की जानकारी भी देंगे। सबसे बड़ी जीत किसकी और सबसे छोटी जीत किसकी। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।